पीने योग्य नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार अगर हम धन को कमा रहे हैं और संचित कर रहे हैं, उसका दान दशांश नहीं दे रहे हैं ना, तो हमारी आने वाली बच्चे की बुद्धि को विकृत करके मानेगा सज्जनों। इसलिए जितना हो सके अपने श्रम से जितना कमाओ उसे दान करो, सत्कर्म में लगाओ, क्योंकि पाप का जो पैसा होता है ना वो गलत रास्ते में ही जाता है महाराज। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया रात को बीमार हो गया, एक डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया, 500 रुपए फीस ले गया, है ना। तो 500 रुपए तभी ले जाता है। वो जो दुख जो अकस्मात लगते हैं ना, वो संचित धन से ही वो दुख हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए महाराज ये जो संतों ने अपने अनुभव की बात कही है, ये जो संत जो शौनकादिक ऋषि है ना महाराज, सूत जी जो है, इन्होंने सूखे पत्ते खा करके ग्रंथ लिखे हैं। इनको झूठा लिख करके कोई फायदा नहीं है कि झूठ लिख करके कोई इनको उपलब्धि हासिल होनी है। इसलिए दान से धन पवित्र होता है। जहां शिक्षा नहीं है, भीष्म पितामह कह रहे हैं किससे, युधिष्ठिर से, कि जहां शिक्षा नहीं है वहां आप धन के सहयोग से वहां शिक्षा को जागृत करो। जहां लोग भूखे मर रहे हैं ना, वहां जहां नितांत विपन्नता है, वहां आप धन दे करके उन भूखों को आप अन्न की व्यवस्था करो। जहां गौशाला, जहां गौएं बंधी हुई है, आजकल हमारी गौएं सड़कों में भ्रमण कर रही है, कितनी दुख की बात है सज्जनों। जब तक वो दूध देती हैं तब तक तो हम खूब सेवा करते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद करती हैं हम सड़क पे छोड़ देते हैं। और शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरा, गाओ हमारी माता है महाराज। यदि गाय इस पृथ्वी पर दुखी होगी ना, तो शास्त्र कहता है कि बहुत जल्दी ही इस कलिकाल में दुराचार और गलत लोग गलत चीजों की ओर जल्दी प्रेरित हो जाएंगे। क्योंकि जब सत्कर्म होगा नहीं, गौ सेवा होगी नहीं, तो क्या होगा, बोले कलयुग जल्दी से और ज्यादा जल्दी स्थापित हो जाएगा। इसलिए गौ सेवा करो। जहां गौशाला है वहां गौशाला में जाकर के अन्न धन की व्यवस्था करो। बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर महाराज भीष्म पितामह करते हैं पांडवों से कि राज धर्म और दान धर्म जो है, इन धर्मों को राजा को करना चाहिए। प्रजा जिससे सुखी हो ऐसा कृत्य राजा को करना चाहिए। इस प्रकार से जब महाराज बड़ा सुंदर उपदेश किया है, बहुत लंबा उपदेश है। अगर इस उपदेश की व्याख्या करने लग जाओ ना महाराज तो 5 घंटे लगते हैं, और हमारे पास आज की कथा के लिए ओनली 1 या 1.5 घंटा है। तो भागवत को स्पर्श करते हुए हम आगे जाएंगे। आज भीष्म पितामह कहते हैं, बड़ा सुंदर उपदेश करके जैसे ही उपदेश करते हैं तो भीष्म पितामह ने अपने मन को चारों तरफ से हटा दिया और मेरे गोविंद को अपनी आंखों से, आंखों की टकटकी लगा करके मेरे गोविंद देखते हैं, गोविंद निहार रहे हैं। और भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे भगवान, मेरा कितना अहोभाग्य है आज, कितना अहोभाग्य है मेरा आज, जो आज इस अंतिम समय में मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। व्यक्ति जीवन पर्यंत ये सुकृत इसलिए करता है कि अंतिम समय में राम नाम निकले, गोविंद नाम निकले अंतिम समय में, इसलिए सुकृत करता है। लेकिन प्रभु मेरे तो आज बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो अंतिम समय में आप मेरे सन्निकट विराजमान हैं। मैं अपनी मृत्यु के बारे में क्या कहूं। तो पुष्पिताग्र छंद से बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, 6 श्लोकों में बड़ी सुंदर व्याख्याएं पुष्पिताग्र छंद में गाते हैं।
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभिन्ने स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि भव प्रवाह। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान मैंने जीवन में कभी कुछ आपसे मांगा नहीं, ना कुछ मांगने की मेरी इच्छा रहती है, लेकिन आज अंतिम समय में इस बाणों की शैया के ऊपर लेट करके आज कुछ मांगना चाहता हूं, दोगे? गोविंद कहते हैं कि मांगो भीष्म पितामह, क्या चाहिए? बोले भगवान मेरी बुद्धि रूपी जो मति है ना, इस बुद्धि रूपी मति पुत्री जो मेरी है, बुद्धि रूपी जो पुत्री है ना, इस पुत्री का मैं आपके साथ आज विवाह करना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि मेरी, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि रूपी जो पुत्री है, उस बुद्धि रूपी पुत्री का मैं आपसे आज विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पूरी सृष्टि में घूमा महाराज, लेकिन मुझे कोई योग्य पुरुष नहीं मिला, और मेरी इच्छाएं आज मैं आपके चरणों में इस बुद्धि रूपी पुत्री को समर्पण करना चाहता हूं। सभी पांडव वहां बैठे हैं, पांडव सोच में पड़ गए, महाराज इनकी भीष्म पितामह की पुत्री कहां से आ गई? इनका तो विवाह ही हुआ ही नहीं, तो पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं मेरी जो बुद्धि जो रूपी जो पुत्री है, उसका मैं आपके चरणों से विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि इस बुद्धि में कोई आकांक्षा नहीं है भगवान, ना कोई इस बुद्धि में कोई तृष्णा है, इसलिए मेरी इच्छा है मैं इसे आपके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। गोविंद मुझे याद है जब आप अपनी प्रतिज्ञा को आपने तोड़ दिया, भक्त की रक्षा करने के लिए आपने जब संकल्प लिया था कि आज जो हरई शस्त्र न कहा हूं तो शांतनु मैं पुत्र न कहा हूं, मैं भी आज शांतनु पुत्र नहीं कहूंगा अगर आज मैंने गोविंद के हाथ में शस्त्र नहीं उठवा दिया। और मेरे प्रभु ने संकल्प लिया था, जब वो पांडवों के पक्ष में गए ना, तो मेरे गोविंद ने एक संकल्प लिया था कि मैं पांडवों की तरफ खड़ा तो हूं, लेकिन कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा कोई भी। तो भीष्म पितामह कह रहे भगवान मुझे वो याद है जब आपने एक भक्त को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। स्वनिगमम पहायम प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुरव प्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणों भयाचल गुरु हरिवहन्तु मिमं गतोत्तरीय। आपके उत्तरीय वस्त्र जो आपके पहना हुआ था, पृथ्वी से जब स्पर्श हो रहा था भगवान, बस उस झांकी को अपलक नेत्रों से मैं अपने इस हृदय में बसाना चाहता हूं। आज अंतिम श्वास मेरा जब निकले, बस उसी महाराज दृश्य को मैं अपने आंखों में समर्पित करना चाहता हूं। और इस ऐसी महाराज सुंदर मृत्यु को छोड़ करके कौन जीना चाहेगा। और ऐसा कहते 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 मेरे भीष्म पितामह ने मेरे गोविंद के उस झांकी का बड़ा सुंदर अपने हृदय में उसे बसा करके अपनी पंचभौतिक देह का परित्याग कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भीष्म पितामह सज्जनों बहुत ही ज्ञानी महापुरुष हुए। द्वादश जो भागवत है ना, द्वादश भागवतों में इनका आज भी नाम आता है। ऐसे भक्त ये भीष्म पितामह हुए हैं। मृत्यु के उपरांत पांडव लोग रोए, लेकिन भगवान नारायण ने कहा, गोविंद ने कहा कि पांडवों ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। सभी ने भावभीनी महाराज
इन विषम पितामह को श्रद्धांजलि अर्पित करी और पांचों पांडवों के साथ मेरे गोविंद आए। मेरे गोविंद ने आज कहा कि पांडवों, मैंने आपको एक छत्र का राज्य भी सौंप दिया है। अब मुझे जानने की आप आज्ञा दें, मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। द्वारिका वासी मेरा इंतजार कर रहे होंगे महाराज। तो मेरे गोविंद जो हैं द्वारिका वासियों के साथ महाराज अपने अर्जुन के साथ द्वारिका जा रहे हैं। पांडवों को पता लगा, हमारे द्वारका वासियों को पता लगा कि पांडवों को विजयश्री दिला करके हमारे गोविंद आ रहे हैं। तो बड़ी सुंदर उन्होंने पुष्प, बड़ी सुंदर स्वागत किया, बड़ी सुंदर पुष्प वृष्टि मेरे गोविंद के लिए की। जगह जगह तोरण द्वार सजाए, जगह जगह पर उनका स्वागत किया महाराज। मेरे गोविंद जैसे ही द्वारिका में पधारते हैं, द्वारिका में आते ही मेरे गोविंद ने माता पिता के चरणों में अपने सर को रखा, देवकी रोहिणी के चरणों में अभिवादन किया कि माता मैं प्रणाम करता हूं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आप बड़े ध्यान दीजिएगा, मेरे गोविंद जैसे ही आए तो सबसे पहले माँ बाप के चरणों में गिर पड़े कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं मातु से। सज्जनों, सभी को अभिवादनशील होना चाहिए, सभी को। शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। ये चार चीजें उसकी बढ़ती हैं। जो व्यक्ति अभिवादन करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, माँ बाप को प्रणाम करता है, अपने से बुजुर्गों को जो प्रणाम करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं सज्जनों। शास्त्र कहता है ये। हम जितना मर्जी अध्ययन कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अगर माँ बाप का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर नहीं है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके ऊपर कभी कृपा आप कुछ बन ही नहीं सकते। हमें जो आयु विद्या यश और बल जो मिलता है ना, वो माँ बाप के चरणों की धूली को मस्तिष्क से लगाने पर मिलता है महाराज। आजकल तो मैं आपको कहूं, बड़ों को प्रणाम करने की पद्धति समाप्त हो गई है। बड़ों को कोई प्रणाम नहीं करता, माँ बाप का कोई प्रणाम नहीं करता। करता है कोई? ये जो पद्धति है ना, ये दिन प्रतिदिन खत्म हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, पहले के जो लोग थे ना, कितना सुंदर लगता था जब कोई कहता था प्रणाम, नमस्कार महाराज, स्वागत है आपका। जब कोई ऐसा कहता था ना, कितना